हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता देंगे कि हाँ जी मैं विजिबल भी और ऑडिबल भी हूँ। यस, चले। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। एक्साइटेड है ना एवरीवन? चलिए, तो आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज, सबसे पहले शब्द पे आ जाते हैं आज के, सेगेशियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्ट। तो सेगेशियस लोग कौन होते हैं? जो बहुत ही बुद्धिमानी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर दिमाग होता है, कीन जजमेंट, बहुत शार्प जजमेंट होता है, विजडम होता है। पर्सपिकेशियस भी बोलते हैं, एस्ट्यूट भी बोलते हैं, जुडिशियस भी बोलते हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं? बुद्धिमान। एंटोनिम्स फुलिश है, बेवकूफ़ है। मायोपिक, बहुत पास की ही सोच पाते हैं, दूर की नहीं सोच पाते। इम्प्रूडेंट, बहुत केयरफुल होकर काम नहीं कर पाते। तो जो इतना बुद्धिमान इन्वेस्टर था वो मार्केट से पहले ही बाहर आ गया, क्रैश से पहले। तो क्रैश होने वाली थी मार्केट, वो उससे पहले ही क्या हो गया? बाहर आ गया। चलो, मुझे बुद्धिमान वर्ड के कितने सिनोनिम्स बताओगे आज? 50 बता पाओगे? कोशिश करो। चलो, जो इंसान बहुत सेगेशियस होता है कैसा होता है? वाइज होता है, कैनी होता है, श्र्यूड होता है, एस्ट्यूट होता है, एड्रॉइट होता है, डेक्स्ट्रस होता है, अडैप्ट होता है, इंजीनियस होता है, डेफ्ट होता है, स्किल्ड होता है, डिसर्निंग होता है, प्रोफिशिएंट होता है, विटी होता है, ब्रेनी होता है। ब्रेनी इज व्हाट? दिमाग वाला होता है। जीनियस होता है, सेपियंट होता है, सेवी। सेवी इज ऑल्सो व्हाट? इंसान जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा दिमाग है। अच्छा, फिर अगर उस तरह के वर्ड्स करें तो जुडिशियस होता है, लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, कॉमन सेंसिकल। कॉमन सेंसिकल का मतलब क्या है? अपना वो दिमाग लगाना अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छे से अपना दिमाग। और कोई वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव टोन में हो गया, बट फिर भी कह सकते हैं चालाक होता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है? एक तरीके से दिमाग होता है। सेंसिबल होता है, रीजनेबल होता है। मतलब उस इंसान के अंदर खूब सारा दिमाग होता है। 25 वर्ड्स हो गए ना? 5, 10, 15, 20, 25, 25 और। इंटेलिजिबल होता है, दिमाग वाला होता है। अच्छा, इसका एक नियर सिनोनिम पे आ जाते हैं। अच्छा, इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं मैम, इंटेलिजेंट। चलो, अब इसका एक नियर सिनोनिम में आ जाता है। नियर सिनोनिम का मतलब क्या है? केयरफुल रहता है वो अपने हर काम से पहले। केयरफुल की सिनोनिम्स बताना मुझे। केयरफुल कोई इंसान होता है तो प्रूडेंट होता है, चेयरी होता है, वेरी होता है, डिस्क्रीट होता है, स्क्रूपुलस होता है। ये सारे के सारे जितने भी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं, ये किसके कर रहे हैं? केयरफुल इंसान के। पंक्टिलियस होता है, सर्कमस्पेक्ट होता है, हीडफुल होता है, वॉचफुल। ये इनका सारे का मतलब है कि बहुत केयरफुल है, चारों तरफ देख के काम करता है। अलर्ट होता है, पूरा टाइम उसका ध्यान रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी कोई गलती कर दे। कॉशियस रहता है पूरा टाइम। मेटिकुलस होता है, राइट। फस्टिडियस होता है, केयरफुल होकर हमेशा सही काम करता है तो कंशंटियस होता है। अच्छा, थोड़े से नियर सिनोनिम्स में आते हैं, बहुत मेहनत भी करता है, मतलब थोड़ा सा मेहनती भी होता है। तो मेहनती को क्या बोलते हैं? एसिडुअस होता है। और क्या बोल सकते हैं मेहनती को? डिलिजेंट होता है, सेड्यूलस होता है। इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है?
कि वो इंसान क्या होता है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, कहीं पे भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़। चलो 5 मोर टू गो। मैम प्रूडेंट रह गया, प्रूडेंट तो लिखा हुआ है बेटा, प्रूडेंट तो लिखा हुआ है हमने। प्रोडिजी नाउन है, अभी हम सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 5 और वर्ड्स रह गए। कोई इंसान अगर बहुत ही वॉचफुल लिखा, नहीं लिखा हमने, बच्चा वॉचफुल कह रहा है, लिखा है बेटा, वॉचफुल भी लिखा है। कुछ डिफरेंट बताओ। चलो हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग मेहनती का हो गया। चलो इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं, चलो ये भी मेहनती का हो गया। प्रैग्मेटिक, थोड़ा सा प्रैक्टिक, विजिलेंट नहीं लिखा क्या हमने? विजिलेंट नहीं लिखा, राइट। विजिलेंट होता है, विजिलेंट इज व्हाट, चौकन्ना रहता है, नजर रखता है पूरे टाइम, विजिलेंट होता है। 2 शब्द और रह गए, 2 मोर वर्ड्स। नाउन फॉर्म्स लिख लें अब। एनालिटिकल होता है, दिमाग लगाता है हर चीज में। साउंड होता है उसका दिमाग बहुत, साउंड मीन्स बहुत सोच समझ के ही एक्शन लेता है, ऐसे कभी भी ऐसे नहीं कर देता कि कभी भी कुछ भी एक्शन ले ले। थॉटफुल होता है। मैच्योर होता है। चलो कोई बात, ये सारे पॉजिटिव लोगों के आ गए हैं ना। बहुत पढ़ा लिखा होता है तो एरुडाइट होता है, स्कॉलरली होता है। इन शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, बहुत ही पढ़ा लिखा है। चलो ये जितने भी हमने वर्ड्स किए सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स हैं। अब मुझे नाउन फॉर्म्स बताओगे कुछ? कोई इंसान अगर बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम करता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। नाउन फॉर्म्स क्या हो गया? वेटरन। और क्या बोल सकते हैं? विजर्ड, डोएन, जीनियस। जीनियस को क्या बोलते हैं? प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा उस काम का जीनियस इंसान। और एक आध वर्ड्स हैं जो मुझे, माएस्ट्रो, राइट, एक्सपर्ट। तो ये जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स। ये सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स हैं। इन सब का मतलब भी क्या है कि वो इंसान जो है अपने काम में क्या है, अपने काम में एकदम बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। ठीक है, चलो अभी हमने बात करी ऐसा इंसान जो बहुत परफेक्ट है अपने काम में, बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। अब अगर मैं बात करती हूँ ऐसे इंसान की जो बहुत बेवकूफ़ है, तो मुझे फुलिश वर्ड के भी कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान क्या है? बहुत ही ज़्यादा फुलिश है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। इसका मतलब वो क्या है? डॉल्टिश है, ऑप्ट्यूज है, ल्यूनाटिक है, मोरॉनिक है, इम्बिकाइलिक है, मोटी बुद्धि का है, थिक हेडेड है, बुद्धि ट्यूबलाइट जैसी जलती है तो क्या बोलते हैं? डिम विटेड है, हेयर ब्रेन्ड भी बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या है? बुद्धू है। इडियोटिक है, स्टूपिड है, इनसेन भी बोलते हैं और इनएन भी बोलते हैं। क्रेजी है, मैड है, मेनियक है, अनवाइज है, सिली है, डोपे है। कोई काम बहुत ही खराब है तो रिडिक्यूलस बोल देते हैं या ल्यूडिक्रस बोल देते हैं। मतलब बहुत ही कैसा है? बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी सा वाला काम है, बहुत ही ख़राब सा काम है, सब मज़ा सा नहीं आया, इस तरीके का काम है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स किसके हैं? ये सारे के सारे वर्ड्स पुलिश लोगों की। पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्या है? सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ऑल ऑफ देम। चाइल्डिश भी बोल सकते, चाइल्डिश इज ऑल्सो व्हाट? बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी वाला सा काम उसने किया। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज नज करना। तो अगर आप किसी इंसान को नज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उस इंसान को पुश कर रहे हो कि करो ना, करो ना, करो ना। इसका मतलब है टू पुश जेंटली और इनकरेज समवन। आप उस इंसान को लगातार क्या कर रहे हो? पुश कर रहे हो कि करो ना, करो ना, करो ना। लेकिन सटली कर रहे हो, सटली मीन्स हल्के से कर रहे हो।
एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्क। मतलब आप उस इंसान को एनकरेज कर, प्रॉम्प्ट कर रहे हो, प्रॉड कर रहे हो आप उस इंसान को वो काम करने के लिए। एंटोनिम्स रोक रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डिटर कर रहे हो, रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो। तो मेरे टीचर ने मुझे पुश किया कि मैं उस डिबेट में क्या करूं, पार्टिसिपेट करूं। तो मेरे टीचर मुझे क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करने को एल्बो करना भी बोलते हैं। एल्बो समझते हो क्या होता है? एल्बो होता है कोहनी। तो आप कोहनी से क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। शोव करना भी बोलते हैं। शोव करना इज ऑल्सो व्हाट, पुश करना। आप इंसान को पुश कर रहे हो कि भाई आगे बढ़ना यार। एंटोनिम्स में क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। रोक रहे हो क्या बोल सकते हैं, हिंडर कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, सिमी कर रहे हो, स्टिफल कर रहे हो, एनकम्बर कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या, रोक रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज विसिट्यूड। सबसे पहले तो देखो लास्ट में TUD लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। तो विसिट्यूड का मतलब क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चीजें, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। विसिट्यूड मीन्स अ चेंज इन सर्कमस्टेंस, बदलाव आ रहा है सर्कमस्टेंस, जो कि खराब है, मतलब इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड जनरली। फ्लक्चुएशन हो रहा है, चेंजेबिलिटी, वेरिएशन, बदलाव आ रहा है, तो ट्रांजिशन हो रहा है, बदलाव आ रहा है। एंटोनिम स्टेबिलिटी है, एक जैसा ही है, कॉन्स्टेंसी है, एक जैसा ही है, परमानेंस है, एक जैसा ही है, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो व्हाट, ये चीज़ें आप रोज रोज सेम सेम ही कर रहे हो, कोई बदलाव नहीं है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको एंड्योर करना होता है। एंड्योर मीन्स झेलना पड़ता है। किस चीज़ को झेलना पड़ता है, मार्केट की विक्सिट्यूड्स को। तो मार्केट जो ऊपर नीचे होती रहती है, उस चीज़ को झेलना पड़ता है एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये जो हमने ऊपर नीचे होने की बात करी, तो देखो जब सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो याद रखना, क्रेस्ट मीन्स ऊपर की तरफ जाना एंड ट्रफ इज नीचे की, उतार चढ़ाव। अच्छा, एक बड़ा प्यारा फ्रेज है जो यूज करते हैं, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। समझते हो ये चीज क्या होती है? द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज, तो लाइफ क्या होगी, बदलेगी। एक ही चीज है जो लाइफ में कांस्टेंट रहती है, वो होता है बदलाव। तो हर किसी की लाइफ में बदलाव आता है। दिन खराब हो सकते हैं, थोड़े से दिन खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लाइफ का खराब हो सकता है, बट पूरी लाइफ खराब। तो लाइफ हमेशा चेंज। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज मिलाइन करना। मिलाइन करने का मतलब है आप किसी की इमेज खराब कर रहे हो, किसी के बारे में खराब खराब। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया होगा, टू स्पीक हार्मफुल और फॉल्स थिंग्स अबाउट समवन। आप किसी के बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रहे हो, डिफेम कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, विलीफाई कर रहे हो। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, लिबल कर। लिबल का मतलब भी क्या होता है, आप उस इंसान कैल्यूमिनेट कर रहे हो, कैल्यूमिनेट कर रहे हो। इसका मतलब भी क्या होता है कि आप उस इंसान डेनिग्रेट कर रहे हो, उस इंसान को डिफेम कर रहे हो। सारे शब्दों का मतलब आप उस इंसान के बारे में खराब बोल रहे हो, रिवाइल कर रहे हो, उस खराब खराब। एंटोनिम्स प्रेज कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तारीफ कर। तो गलत होता है कि आप किसी के बारे में खराब बोलो बिना सच्चाई जाने। आपको सच्चाई तो पता नहीं है और किसी के बारे में खराब बोलो, तो ये चीज़ क्या है, गलत। ऐसे मुझे तारीफ करने की ऐसी बात पे सुनने, मुझे कितने सिनोनिम्स बताओगे तारीफ करने के, कम से कम 15 तो बता दो। अगर कोई इंसान किसी की तारीफ कर रहा है तो क्या कर रहा है, कमेंड कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, यूलोजाइज कर रहा है, एक्सटॉल कर रहा है, एग्जॉल्ट कर रहा है, और हेल कर रहा है, उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे वर्ड्स। अच्छा, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो रिस्पेक्ट करने के वर्ड्स क्या थे, रिवेयर कर रहा है, वेनरेट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड लुक अप टू। इन सारे शब्दों का मतलब क्या था, रिस्पेक्ट कर। हम तारीफ में एक्लेम करना भी लिख सकते हैं, राइट। एक्लेम कर रहा है, अपलॉड कर रहा है, अपलॉड करना लिखा है तो लॉर्ड, अपलॉड और लॉर्ड दोनों शब्दों का मीनिंग एकदम सेम होता है,
कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट, तारीफ कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ज़्यादा ही हो गए। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब है कि आप उस इंसान को चेक करें। सारे शब्दों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर, सारे के सारे आपके। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ऐसे लोग बहुत जेनरस होते हैं, बहुत दिल खोल के पैसा देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, या फिर गिविंग में बहुत लाविश होते हैं, दिल खोल के पैसा देते हैं और दिल खोल के मदद करते हैं। मैग्नानिमस बहुत बड़ा दिल है। बाउंटियस बहुत अमाउंट में देते हैं। फिलैंथ्रोपिक होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। एल्ट्रुइस्टिक होते हैं। बेनिवोलेंट होते हैं, मतलब दिल खोल के लोगों की हेल्प करते हैं। चैरिटेबल होते हैं, खूब सारा डोनेशन करते हैं। एंटोनिम्स, पार्सिमोनियस है, कंजूस है। पेनियोरियस है, कंजूस है। स्टिंजी है, कंजूस है। कंजूस के लिए और दो वर्ड्स क्या होते हैं, मिजरली एंड निगर्डली। इन दोनों शब्दों का मतलब भी क्या होता है, कंजूस है, एक एक पैसा दबा दबा के रखते हैं। क्या बोलते हैं, पेंची पिंचिंग। एक एक पैसा दबा दबा के रख रहे हैं, मुट्ठी बंद करके रखते हैं, क्लोज फिस्टेड। तो जो बिलियनियर था उसने बहुत ही बढ़िया डोनेशन दिया जिससे कि स्कॉलरशिप दी जाए अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को। जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए बिलियनियर ने बहुत ही सारा डोनेशन दिया। समझ आ रही है सभी को वोकैबुलरी? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट कौन सी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो आपके दिल को छू जाए, छू कर मेरे मन को। पॉइग्नेंट, बहुत ही ज़्यादा टचिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। डीपली टचिंग और इमोशनली मूविंग। अब एक मूवी आई है मैं वापस आऊँगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही पॉइग्नेंट मूवी है। किसी ने देखी है? दिल को टच कर देने वाली, मूव कर देने वाली, हर्ट, इसको बोलते हैं दिल को छन्नी छन्नी कर देने वाली। उसका वर्ड क्या होता है, हर्ट रेंडिंग, मतलब अंदर दिल तक जाने वाला। एंटोनिम्स, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनडिफरेंट, एपेथेटिक, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत ही इनसेंसिटिव, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो इंसान बहुत ही इनसेंसिटिव होता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, कैलस। कैलस मीन्स बहुत ही कोल्ड, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई इमोशन ही नहीं है। तो जो मूवी थी उसकी बहुत ही दिल को छू देने वाली एंडिंग थी, जिससे हर कोई क्या कर रहा था, हर कोई रो रहा था। ऐसी उसकी एंडिंग थी। अच्छा, अब हमने बात करी है इनसेंसिटिव लोगों की, तो इसी बात पे मुझे क्रूअल वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कितने बताओगे? 20 बता दो कि क्रूअल वर्ड के सिनोनिम। चलो कोशिश करते हैं। जो लोग बहुत क्रूअल होते हैं क्या होते हैं, ब्रूटल होते हैं, ब्रूटिश होते हैं, सैवेज होते हैं, एट्रोशियस होते हैं, बार्बरिक भी बोलते हैं और बार्बरस भी बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूअल। मर्सीलेस होते हैं, फिendish होते हैं, डायबोलिकल होते हैं, मॉन्स्ट्रस होते हैं, डेमोनिक होते हैं, सैटानिक होते हैं, डेविलिश होते हैं, रुथलेस होते हैं, हार्टलेस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कैलस होते हैं। इन लोगों को किसी के दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, इनह्यूमन होते हैं। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बता दो, कोई इंसान अगर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है तो वो थोड़े से इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं। कौन से? इनडिफरेंट होते हैं, किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। एपेथेटिक होते हैं, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनकाइंड होते हैं, हार्श होते हैं। वेरी गुड। अपना मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टोन हार्टेड होते हैं, पत्थर दिल होते हैं। वेरी गुड। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्ट। सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्ट। क्रूअल,
अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में ज़रूरी है भाई, इसके बिना तो काम नहीं चले। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी है, इंडिस्पेंसिबल है, ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। क्रूशियल है, पिवटल है, इंस्ट्रूमेंटल है, मीन्स की है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फ्रेज क्या पढ़ा है हमने, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सिने क्वा नॉन। सिने क्वा नॉन का मतलब क्या होता है कि इसके बिना तो नहीं चलेगा। इंडिस्पेंसिबल है, इंडिस्पेंसिबल मीन्स आपको इस चीज़ को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी क्रिटिकल। अच्छा, जो क्रिटिकल वर्ड होता है ना, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। एक क्रिटिकल का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एक क्रिटिकल का मतलब सीरियस होता है, एक क्रिटिकल का मतलब इवैल्यूएटिव होता है कि आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हो, एक क्रिटिकल का मतलब आप बुराई कर रहे हो, नेगेटिव। तो जो क्रिटिकल वर्ड है इसके बहुत सारे मतलब। तो क्रिटिकल का मीनिंग इंपॉर्टेंट भी है, और क्रिटिकल का मीनिंग सीरियस भी है, और नेगेटिव भी है, और इवैल्यूएट करना भी। एंटोनिम्स ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है करो नहीं करो। वॉलंटरी, आपकी मर्जी है करो नहीं करो। डिस्पेंसिबल है, काम चल जाएगा। इनएसेंशियल है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सोचो करना ही नहीं करना, आपकी मर्जी है। तो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, नहीं तो कोई भी अटैक करके नुकसान पहुंचा दे। तो साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी। अगले वर्ड पे आएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लट। ग्लट मीन्स वो चीज़ भर भर के है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एन एक्सेसिव सप्लाई मतलब वो चीज़ का बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है उस चीज़ का, सरप्लस है, ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब भर भर के है। वो चीज़ कैसे, अमाउंट, प्रोफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा है वो चीज़। सरफीट, बहुत ज़्यादा है। कोपियसनेस है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, मिरियाड अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा है। प्लिथोरा अमाउंट, प्लिथोरा है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा। एंटोनिम्स, शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है, लैक है, कमी है, पॉसिटी है, कमी है, डर्थ है उस चीज़ का, कमी है। तो फ्रेश मैंगोज बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार मार्केट में, इस चीज़ भर भर के, हद से ज़्यादा है। एक बड़ा प्यारा फ्रेज यूज़ करते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आती है ना, तो उसके लिए बोलते हैं कम इन ड्रोव्स। कम इन ड्रोव्स का मतलब क्या है, वो चीज़ क्या है, टू इन ह्यूज सप्लाई, उस चीज़ का सप्लाई बहुत ज़्यादा। अ डाइम अ डजन है। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, एक पैसे में 12 मिल रही है, इसका मतलब वो चीज़ बहुत कॉमन हो गई है, इसका मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल। अच्छा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है तो उस चीज़ की बाढ़ आ जाती है। इसी बात पे मुझे बाढ़ के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ की बाढ़ आ रखी है तो बाढ़ को और क्या बोलते हैं, डेल्यूज, और क्या बोलते हैं, इनंडेशन। टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब तूफान भी होता है, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, मीन्स ह्यूज अमाउंट, इन ह्यूज सप्लाई। अगर किसी भी चीज़ की बाढ़ आ चुकी है मतलब वो चीज़ का सप्लाई जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। हाँ, स्पेट कह सकते, पेट आ गया उस चीज़ का सप्लाई बढ़ गया। अच्छा, एक वर्ड होता है कैस्केड। कैस्केड शब्द का मतलब क्या होता है, कैस्केड मीन्स ऊपर से नीचे आ रही है वो, मतलब कैस्केड इज फॉर वाटरफॉल। तो वाटरफॉल को आप क्या बोलते हो, वाटरफॉल को आप कैस्केड। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज पेरल। पेरल का मतलब है खतरे, किसी भी चीज़ के खतरे को आप पेरल बोलते हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। डेंजर है उस चीज़ का, थ्रेट है, मेनेस है, हजार्ड है, डेंजर। जियोपार्डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। तो जियोपार्डी इज ऑल्सो वर्ड खतरा। एंटोनिम सेफ गार्ड है, प्रोटेक्शन है भाई, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जो एक्सपेडिशन था, एक्सपेडिशन मीन्स जो उनकी जर्नी थी, उससे जो क्लाइंबर्स थे उनको हिडन खतरों को फेस करना पड़ा हिमालयन एरिया के। तो हिमालयन एरिया के बहुत ही हिडन खतरे उनको फेस करने पड़े क्लाइंबर्स को अपनी जर्नी में। अच्छा, हमने प्रोटेक्शन की बात करी, बहुत ही प्यारा वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया ना, सैंक्चुअरी। सैंक्चुअरी का मतलब क्या होता है, जब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी होती है ना, तो सैंक्चुअरी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिले, अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। तो जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है वो आपकी क्या है, वो आपकी सैंक्चुअरी।
हेवन भी बोलते हैं। कोई चीज़ क्या है, अगर हेवन है, अब ये वाले हेवन और एक ये वाला हेवन, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये वाला हेवन तो स्वर्ग है ना। ये वाला हेवन क्या है, स्वर्ग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, स्वर्ग है मतलब जहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ये वाला हेवन क्या होता है, ये वाला हेवन होता है सेफ प्लेस। सेफ प्लेस को और क्या बोल सकते हैं, कोई प्लेस आपके लिए सेफ है तो असाइलम है, रेफ्यूज है। रेफ्यूज और असाइलम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको, आप सुरक्षित हो, जहाँ पे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, मीन्स सेफ है। सेफ प्लेस को हार्बर भी बोलते हैं। हार्बर की दोनों स्पेलिंग सही होती है, ये वाली स्पेलिंग भी सही होती है और ये वाली स्पेलिंग भी सही होती है। इन दोनों का मतलब भी क्या है कि वो आपके लिए सेफ प्लेस, आप वहाँ पे सेफ्टी के साथ रह सकते। जितने भी हमने वर्ड्स किए, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर नाउन्स, सारे के सारे शब्द आपके नाउन्स। अगले वर्ड पे आ जाते हैं, कैलस वर्ड तो अभी अभी हमने किया था, क्रूअल के सिनोनिम में ऐसा दिन, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल होता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, कैलस। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव है, कोई सिंपैथी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती किसी। क्रूअल है, हार्टलेस है, रूथलेस है, सारे के सारे वर्ड्स अभी हमने सिनोनिम्स में कर लिए। एंटोनिम्स बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, बहुत बढ़िया इंसान है, केयरिंग इंसान है। तो उसके इतने पत्थर दिल वाली बातें थी जिससे हर किसी की फीलिंग्स क्या हो रही थी, हर्ट हो रही थी। उसकी बातें इतनी पत्थर दिल वाली। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना, ये वाला कैलस और ये वाले कैलस में फर्क क्या होता है। ये वाला कैलस तो एडजेक्टिव होता है, का तो मतलब होता है पत्थर दिल, है ना, कि आप बहुत ज्यादा क्या हो, अनकाइंड हो। और ये वाला कैलस नाउन होता है। आपने देखा होगा पैर में एड़ी के नीचे बहुत थिक स्किन हो जाती है, उसको कैलस बोलते हैं। एन एरिया ऑफ थिक स्किन, जहाँ पे स्किन बहुत मोटी हो, उसको क्या बोलते हैं, ये वाला कैलस। तो यहाँ से भी एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सच्चाई हमेशा कायम रहती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। आज की कहानी है अभिषेक की। अच्छा, जैसे जैसे वर्ड आएगा आप उस वर्ड का मीनिंग जोर जोर से बोलोगे मेरे साथ, ठीक है। अभिषेक एक बहुत ही सेगेशियस, सेगेशियस का मीनिंग क्या था, वाइज, एक बहुत ही वाइज यंग प्रोफेशनल था जिसको लगता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा और मैं ईमानदारी रखूंगा तो ये हमेशा पे ऑफ होगा, पे ऑफ मीन्स हमेशा सक्सेसफुल होगी। लेकिन एक उसका जेलस कलीग था, उसका साथी था जो बहुत ही जेलस जेलस था, वो उसको मेलाइन, मेलाइन मीन्स डिफेम करने लग गया, उसकी इमेज खराब करने लग गया, उसके बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैलाने लग गया उसके कैरेक्टर को। उस झूठों की वजह से बाकी लोगों को एक पुश मिला। किस चीज़ का पुश मिला, कि वो उसको डाउट करने लग गए और बहुत सारे लोग उन स्टोरीज पे विश्वास करने लग गए बिना सच्चाई जाने। तो वो जो पॉइगनेंट मोमेंट्स थे, पॉइगनेंट मीन्स हार्ट टचिंग, जो दिल को चुभ रहे थे या दिल को टच कर रहे थे, इमोशनल मोमेंट्स थे, उन्होंने अभिषेक को टेस्ट किया। बहुत सारे विक्सिट्यूड्स, विक्सिट्यूड्स मीन्स चेंजेस, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा क्रूअल हो गए कि वो उस गॉसिप को एंजॉय करने लग गए बिना सच्चाई को वेरीफाई किए। ग्लट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी अफवाहें फैल गई जिसकी वजह से सच्चाई सुनी नहीं जा सकी। उसके मेंटर ने उसको वार्न किया कि देखो खतरा है, आप ना गुस्से में रिएक्ट मत करना, वो बहुत खतरनाक है। और उसको बोला कि तुम्हारे लिए बहुत इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि तुम शांत रहो और तुम्हारे एक्शंस को बोलने दो, वर्ड से ज़्यादा। शब्दों से कुछ नहीं होगा, अपने एक्शंस दिखाओ। तो उसने किसी से बदला नहीं लिया, वो शांत रहा, सब्र रखा, उसने अपने काम पे फोकस किया। उसका जो म्यूनिसिपेंट, म्यूनिसिपेंट मीन्स बहुत ही बड़े दिल वाला, जेनरस बॉस था, उसने उसकी सिंसियरिटी को रिकॉग्नाइज किया, पूरी सबके सामने उसकी कोशिशों की तारीफ करी और जो झूठे इल्ज़ाम लगे थे उनको एक्सपोज किया। धीरे धीरे जो अफवाहें थी वो ख़त्म हो गई और वो लोग उसको जो जज कर रहे थे उनको अपनी गलती समझ आई। अभिषेक ने सीखा कि झूठे शब्द फैल बहुत तेज़ी से सकते हैं लेकिन सच्चाई और जो कैरेक्टर है वो हमेशा जीतता है। तो गुस्से में रिएक्ट करने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, कभी भी गुस्से में रिएक्ट मत करो, शांत रहो, अपने एक्शंस को बोलने दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे कुछ खराब बोलता है, आपके बारे में कुछ खराब बात कहता है, डोंट रिएक्ट, रिएक्ट मत करो, लेट योर एक्शंस स्पीक। तो कभी भी किसी को जज मत करो किसी अफवाहों के बदले बेसिस में, एक रेप्यूटेशन एक्शन से बनती है ना कि गॉसिप से, तो एक्शंस पे फोकस।
सारे के सारे वर्ड्स आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाए। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। होर्ड करने का मतलब क्या है? आप इकट्ठा कर रहे हो। लोगों को लगा कि चावल का दाम बढ़ने वाला है, तो लोगों ने चावल को होर्ड कर लिया, इकट्ठा कर लिया। स्टॉक पाइल करना भी बोलते, क्या भी बोलते हैं, स्टॉक पाइल कर लिया, इकट्ठा कर लिया। एंटोनिम्स पार्वेनु, पार्वेनु मीन्स वो पैसा तो उसके पास बहुत आ गया, लेकिन अभी उसके पास वो रिफाइनमेंट नहीं आया, मतलब उसका भी रहने का स्टाइल वैसा नहीं हुआ। पैसा बहुत है, लेकिन अभी भी सोशल रिफाइनमेंट नहीं, सोसाइटी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही। प्राउलर, छुप छुप के जो मूव कर रहा है, हाँ, इंटेंशंस भी खराब है, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है और छुप छुप के मूव कर। स्किंटिलेटिंग, कोई चीज़ जो बहुत चमक रही, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर। स्किंटिलेटिंग, चमकने वाली। फ्रेजल वर्ब, बैक ऑफ कर गया। बैक का मतलब भी होता है पीछे कदम आपने ले लिया, है ना। बैक ऑफ कर गए मतलब अब आप पीछे हो जाओ, मूव अवे, पीछे हो जाओ, या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत हो। बैंक ऑन, डिपेंड ऑन, यू कैन बैंक ऑन मी, है ना, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन रिलाई ऑन मी। इसका मतलब क्या है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। बीट अप, किसी को मारना। अच्छा, किसी को बहुत बुरी तरीके से मारने को क्या बोलते हैं? बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसका हिंदी में बोलते हैं लाल पीला कर देना, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक एंड ब्लू कर देना, मतलब बहुत गंदे तरीके से मार। बीफ अप करना, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना। आप किसी चीज़ को स्ट्रांग बना रहे हो, मतलब आप उस चीज़ को बीफ अप कर। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। टूथ वंस ओन हॉर्न, या फिर ब्लो भी बोलते हैं ना, ब्लो वंस ओन हॉर्न भी बोलते हैं और ट्रम्पेट भी बोलते हैं। अपनी शहनाई खुद बजा रहे हो, इसका मतलब अपनी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं, बड़ी 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 बातें। प्ले अप टू समवन, आप किसी को क्या कर रहे हो? अच्छा, आप अपने आप को ही फ्लैटर कर रहे हो किसी और के थ्रू, मतलब अपनी ही तारीफ करवा रहे हो। फ्लैटर समवन टू द स्काईज, मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसकी चमचागिरी कर रहे हो, उसको ब्राउन रोज कर, उसको इनग्रेशिएट कर, उसको एप्पल पॉलिश, मीन्स उसकी तारीफ पे तारीफ की। गिव समवन अ कॉम्प्लीमेंट सैंडविच, कॉम्प्लीमेंट सैंडविच का मतलब पता है क्या है? आपने तारीफ तो करी, लेकिन बीच में बुराई भी कर दी। सैंडविच में क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में एक अलग चीज़ होती है, तो अगर सैंडविच वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है कि आपने बुराई भी कर दी तो तारीफ के भी। टू गो ओवरबोर्ड विद प्रेज, बहुत तारीफ कर, हद से ज़्यादा तारीफ कर। टोडी कर रहे हो, टोडी करने का मतलब भी क्या होता है? बहुत तारीफ। जो लोग बहुत चमचागिरी करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? साइकोफैंटिक होते हैं। हद से ज़्यादा तारीफ पे तारीफ, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चमचागिरी करते हैं। ऐसे लोगों को ऑब्सेकियस भी बोलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा समझ आई वोकैबुलरी। ये स्टोरी आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी। मज़ा आया? चलो एक रिक्वेस्ट करूँगी, 5500 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग द सेशन, पर जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरी वन विल लाइक द सेशन, तुरंत की तुरंत। और एक थम्स अप भी दे देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम मज़ा आ गया आज के सेशन को पढ़ के। चलो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, और आज का आर्टिकल क्या कह रहा है? कॉट इन द मिडल, इंडिया जो है बीच में फंस चुका है। इंडिया की बात करने जा रहे हैं। एंड कर्बिंग, कर्बिंग का मीनिंग क्या होता है? रोकना। किस चीज़ को रोकने की बात हो रही है? ड्रग्स मीन्स दवाइयों, और अब्यूज़ का मतलब है मिसयूज़। तो दवाइयों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसको रोकने के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया बीच में फंस चुका है। चलिए आ जाते हैं आर्टिकल पे, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। इंडिया लोकेटेड है बिटवीन दो मेजर मीन्स बहुत ही बड़े। अच्छा, ड्रग का मतलब है दवाइयाँ नहीं, ड्रग का मतलब ड्रग्स ही है, नशीले पदार्थ। तो दो बहुत बड़े ड्रग प्रोड्यूसिंग एरियाज के बीच में इंडिया है। एक तो है अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड ईरान टू द वेस्ट। तो इंडिया के वेस्ट में तो अफगानिस्तान पाकिस्तान और ईरान आते हैं जहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं, और ईस्ट में हमारा म्यांमार थाईलैंड और लाओस आता है जहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं। वाइल द वेस्ट, जो वेस्ट कंट्रीज है, ये जो वेस्ट की तरफ है, हैज हिस्टोरिकली मीन्स हमेशा से डोमिनेट किया है, कंट्रोल किया है। कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि उन्हीं की पावर है। किस चीज में पावर है? हीरोइन प्रोडक्शन। हीरोइन एक तरह का ड्रग है, उसका प्रोडक्शन वेस्ट की तरफ से होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसने क्या बोला कि म्यांमार जो है हैज बिकम द वर्ल्ड्स, म्यांमार बन चुका है दुनिया का लीडिंग में सबसे आगे रहने वाला सोर्स इलिसिट मीन्स इलीगल। तो इलीगल ओपियम भी एक तरह का ड्रग ही है, तो वहां म्यांमार में बनता है। और जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया है वो सबसे बड़े सोर्सेस किस चीज के? मेथमफिटामाइन के। तो ये भी ड्रग्स के नाम है अलग अलग। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से ड्रग्स बन रहे हैं उनके बारे में ऑथर ने बताया है। ऑफिशियल्स ने बोला है कि जो ड्रग्स हैं वो गुजरात में, केरला में और तमिलनाडु में रिसीव होते हैं, मिलते हैं वाया किसके थ्रू? मैरीटाइम ही समुद्र के रास्तों से। तो समुद्र के रास्तों से इंडिया में आते हैं। सिमिलरली कुछ ड्रग्स जो है डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस होते हैं, हमारी कंट्री के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें इलीगली गलत तरीके से डाइवर्ट किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जो चीज़ें दवाइयाँ बनाने के लिए होनी चाहिए थी उनको इलीगली अपनी तरफ लाया जाता है और ड्रग्स बनाए जाते हैं इंडिया में भी। एडेड मीन्स हेल्प्ड। और ये हेल्प किस चीज़ से होता है? बाय द फैक्ट, इस सच्चाई से कि जो इंडिविजुअल्स जिनके पास थोड़ा भी हीरोइन होता है, ये ड्रग पाया जाता है, उनको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। वेयर एज, जबकि जो ड्रग मेकर्स हैं, जो ड्रग्स बना रहे हैं, दैट कैन नॉट अकाउंट फॉर, जो लैक्स ऑफ डोजेस का अकाउंट नहीं कर सकते। मतलब कि लैक्स ऑफ डोजेस कहाँ से बनी या जिसके लिए वो कैन नॉट क्यों लगा, चलो अभी देखते हैं। ऑफन फेस ओनली स्लैप्स ऑन द रिस्ट। ओनली स्लैप्स ऑन द रिस्ट का मतलब क्या है? माइल्ड पनिशमेंट। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि किसी के पास हल्का सा भी हीरोइन होता है तो उसको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। और वो ड्रग मेकर्स जो लैक्स ऑफ डोजेस नहीं बना पा रहे हैं या उसके अकाउंट फॉर का मतलब होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, उनको सिर्फ हल्का फुल्का सा ही पनिशमेंट मिलता है। तो अगर आपने बहुत हल्का सा हीरोइन रखा तो आपको 6 महीने की जेल हो जाएगी। लेकिन वो जो ड्रग मेकर्स चलो लाखों डोजेस नहीं बना रहे, लेकिन बना तो रहे हैं थोड़ा बहुत ही, उन पे बस हल्का फुल्का सा ही पनिशमेंट होता है। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ वही कह रहा है कि ड्रग्स इंडिया में कहाँ बनते हैं, कैसे आते हैं इंडिया में, क्या पनिशमेंट होता है अगर ड्रग्स किसी के पास पाए जाते हैं तो। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं। द राइज ऑफ म्यांमार, जो म्यांमार बड़ा है, वेयर द टेरिटरी, जहाँ पे जो टेरिटरी है, जहाँ का जो एरिया है म्यांमार का, अंडर एथनिक का मतलब है वहाँ की कल्चरल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पे आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या? मिलिट्री एक तरीके से। तो एरिया जो है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जो आर्म मिलिट्री के पास जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक की सोर्स है, की मीन्स इंपॉर्टेंट।
या फिर मेन। तो म्यांमार जो है एक मेन सोर्स बन गया है, और ये बात बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि म्यांमार का एक बॉर्डर आता है इंडिया के साथ। द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो जो एनसीबी है, उसने बताया है, नोट किया है, मतलब इन्फॉर्म किया है, उसने देखा है कि एक ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मीन्स ह्यूज, एक बहुत ही बड़ा सर्ज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। किस चीज में बढ़ोतरी हुई है? कि ड्रोन्स को यूज किया जा रहा है। ड्रोन्स का मतलब आप देखते हो जो उड़ते हैं, जिनमें कुछ सामान डाल दिया, कैमरा वगैरह डाल दिया, वो उड़ रहे हैं। तो ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है ड्रग्स को स्मगल करने के लिए, ड्रग्स को भेजने के लिए इलीगल तरीके से अक्रॉस बॉर्डर्स, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, स्पेशली ओवर पंजाब। तो पंजाब में ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है ड्रग्स को भेजने के लिए। जो ट्रैफिकर्स हैं, ट्रैफिकर्स में जो गलत तरीके से चीज़ों को भेज रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं ओवर द डार्क नेट। तो डार्क नेट के ऊपर वो ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। डार्क नेट का मतलब क्या है? इंटरनेट, लेकिन वो गलत तरीके से, गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंटरनेट जो कि गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वो क्रिप्टो करेंसी तक यूज़ कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? डिजिटल करेंसी एक तरीके से, जो इलीगल है। तो वो इलीगल चीज़ों को, इलीगल नहीं बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी को, बोलेंगे कि डिजिटल करेंसी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। द पिलर्स ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स, तो इंडिया का जो जवाब है, उसका जो पिलर है, पिलर मीन्स जो मेन एलिमेंट है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि हम जो एनफोर्समेंट रजीम है, एनफोर्समेंट रजीम मीन्स जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हम करवा रहे हैं, उसको हम क्या रखें? फ्रॉम बीइंग आउट इनोवेटेड एंड, मतलब हमारा क्या होना चाहिए कि हमें जो है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो कि हमको इनोवेशन नहीं होना लेके आए, नहीं। एनफोर्समेंट रेजिम, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, उनको जो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, उसको हमें इनोवेशंस देने पड़ेंगे, वो पुराना ना हो जाए, और इम्प्रूव करनी पड़ेगी रेगुलेटरी सर्टेनिटी, की रूल्स रेगुलेशंस क्लियर हो एकदम। स्टेट्स आर ट्राइंग, जो स्टेट्स हैं वो क्या कोशिश कर रही हैं? स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज है। कंट्रीज क्या कोशिश कर रही है? कि वो अडॉप्ट करें, अडॉप्ट मीन्स अपना रही है, अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, मतलब पूरी की पूरी अप्रोच, मतलब जिसमें सब चीज़ें कवर हो, वो रिकॉग्नाइज कर रही है पब्लिक की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन ड्रग्स का, और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों को मिला के वो रूल्स रेगुलेशंस बना रही है। लेकिन इंडिया को अभी और करने की ज़रूरत है। फिजिकल अब्यूज़ क्या होता है? लोग ड्रग्स ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं? मारपीट करते हैं, चीज़ें करते हैं। या फिर फिजिकल अब्यूज़ का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। फिजिकल अब्यूज़ का मतलब क्या है? कि क्या किया जा रहा है कि लोग ड्रग्स ले रहे हैं, अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, एंड फोर्स डिटॉक्सिफिकेशन, और फिर क्या किया जा रहा है? उनको जबरदस्ती डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। ये रिपोर्ट किया जाता है बहुत सारे प्राइवेट सेंटर्स। तो बेसिकली, अच्छा, फिजिकल अब्यूज का मतलब है मारपीट ही है। तो हो क्या रहा है इंडिया में? प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं, वो लोगों को के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं कि आप इतने ड्रग्स ले रहे हो, तो जबरदस्ती उनको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, और उनके साथ मारपीट हो रही है। पंजाब में एक बहुत ही एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मीन्स ह्यूज, पंजाब में एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है डी एडिक्शन सेंटर्स का, जो एडिक्शन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ड्रग्स के, जिसमें ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी दी जाती है, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, कुछ हद तक। सेकेंडरी एक्सटेंट मीन्स मेन नहीं, बट कुछ हद तक। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, उनके पास उतने सेंटर्स नहीं है जितनी उनको ज़रूरत है। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ में क्या दिया गया है? पूरे पैराग्राफ में वही दिया गया है कि भाई देखो, हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा। ड्रग्स की वजह से हेल्थ पे भी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी पे भी बहुत गंदा इम्पैक्ट है। दूसरी बात यह है कि चलो, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स हैं पंजाब में बहुत है, लेकिन इन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स में भी जबरदस्ती की जा रही है, फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है, तो ये चीज़ गलत है, इनको ठीक करो। दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है कि चलो पंजाब में तो है, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी है, लेकिन जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स है, मान लो यूपी है, मान लो बिहार है, या फिर ये सारी स्टेट्स है, इनमें इतने सेंटर्स नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पैसेज समझ आ रहा है सभी को? चलिए, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
अगला पैराग्राफ क्या कह रहे हैं ऑथर? मोस्ट इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स। तो जितने भी जो लोग एडिक्ट हो गए हैं, ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, ड्रग्स बहुत हैं, उनके लिए जितने भी सेंटर्स हैं उनको ठीक करने के लिए, वो कहाँ पर है? शहरों में, अर्बन एरियाज में, शहरों में है। जबकि सबसे ज्यादा एडिक्ट्स कहाँ पाए जाते हैं पंजाब में? विलेजेस में, बॉर्डर पे जो विलेज है या फिर जो गाँव है, पिंड जिन्हें कहते हैं पंजाब में, तो वहां पे सबसे ज्यादा एडिक्ट्स है। लेकिन जो सेंटर है वो शहरों में है। लाइक वाइज सिमिलरली, अगर रिलैप्स हो जाता है, रिलैप्स का मतलब क्या है कि आप ड्रग एडिक्ट थे या कोई भी ड्रग एडिक्ट था, उसने ड्रग छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा से उसने स्टार्ट कर दिया। तो अगर किसी इंसान ने छोड़ने के बाद दोबारा से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसको क्या मानते हैं? मॉरल फेलियर मानते हैं कि वो इंसान ही गंदा है। और बहुत सारे एडिक्ट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेंटर्स में नहीं जाते हैं। तो गवर्नमेंट सेंटर में क्यों नहीं जाते हैं ये एडिक्ट्स? क्योंकि इनको लगता है सोसाइटी इनको ऑस्ट्रसाइज कर देगी, सोसाइटी इनको बाहर निकाल देगी, सोसाइटी इनके बारे में बहुत खराब खराब बोलेगी, इनकी इमेज खराब हो जाएगी। ऑस्ट्रसाइजेशन का मतलब होता है बाहर निकाल दिया जाना, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सोसाइटी से, इसलिए वो नहीं जाते हैं। और पर्टिकुलरली ये कहाँ होता है? ये रूरल नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडिया में जो गाँव है वहां पर होता है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मीन्स कॉन्टिन्यूएशन। लगातार जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल पोजेशन, अगर आप थोड़ा सा ड्रग अपने पास लेके रख रहे हो तो आप 6 महीने तक की जेल हो सकती है, तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। इससे क्या होता है? यूथ को फिर जॉब नहीं मिलती है। मान लो कोई यूथ है, कोई बच्चा है, उसको उसके पास ड्रग्स पाए गए, उसकी और लेके क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, अब उसको कोई जॉब ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जॉब्स लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि आपके ऊपर कोई एक्टिव केस नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से उनके चांसेस कम हो जाते हैं। ऑड्स मीन्स चांसेस। किस चीज के चांसेस कम हो जाते हैं? कि वो ड्रग क्राइम साइकिल से बच ही नहीं पाता, जॉब तो मिल नहीं रही उनको, कोई गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं, वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ज्यादा ड्रग के साइकिल में चले जाते हैं। ऑल दो, हालांकि जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसने बोला है कि उसने सेंसिटाइज किया, सेंसिटाइज मीन्स एक तरीके से इन्फॉर्म किया है, उनको अवेयर बनाया है 6 करोड़ से ज्यादा विमेन को, फैसिलिटीज जो डेडिकेटेड है विमेन को लेके। तो ये नशा मुक्त अभियान कह तो रहा है कि हमने 6 करोड़ विमेन को बताया है कि ड्रग्स लेने के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन विमेन को लेके फैसिलिटीज बहुत कम है, और अगर है भी तो अर्बन एरियाज में है, शहरों में। स्टिग्मा, अब कोई विमेन अगर ड्रग एडिक्ट बन जाए तो सोचो सोसाइटी उसको किस तरीके से देखेगी। स्टिग्मा मीन्स कलंक, तो विमेन को कलंकित फील होगा, इसलिए वो ड्रग वाले सेंटर में भी नहीं जाती है ठीक करने के लिए अपने। उनके ऊपर केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चे की केयर विमेन को करनी है। लैक ऑफ जेंडर रिस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता जो जेंडर के हिसाब से हो, वुमेन के हिसाब से हो। इसकी वजह से बहुत सारी वुमेन तो केयर नहीं मिल पाती है उनको, अगर वो ड्रग एडिक्ट होती है उनको बाहर आने का मन होता है। फाइनली, जैसा जैसा एविडेंस, एविडेंस मीन्स प्रूफ, तो जैसा जैसा सबूत दिखाता है डिसरप्टेड सप्लाई, अगर सप्लाई खराब होता है, मान लो ड्रग्स लोग ले रहे हैं और ड्रग का सप्लाई नहीं मिल पा रहा, ड्रग बहुत महंगा हो गया है, वो आ ही नहीं रहा, तो इससे क्या होता है? बहुत सारे यूजर्स फिर क्या सोचते हैं? वो सस्ता खरीदते हैं, उसका कोई, और अब उनको आदत तो पड़ी हुई है ड्रग्स की और वो वाले ड्रग्स मिल नहीं रहे, तो वो कुछ सस्ता जुगाड़ निकालते हैं और उससे और नुकसान हो जाता है उनकी हेल्थ को। और ट्रीटमेंट उनको अनलेस अकम्पनीड बाय इफेक्टिव ट्रीटमेंट, या तो उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो कोई सस्ता जुगाड़ ढूंढते हैं। तो इंडिया को अब पब्लिक फोकस को शिफ्ट करना चाहिए सीजर से और अरेस्ट से। अभी तक हमारे पब्लिक फोकस क्या है? जिसके पास ड्रग है उसको पकड़ लो, उसको अरेस्ट कर लो, इसमें फोकस मत करो। फोकस करो कि भाई चलो कोई ड्रग्स लेता है, उसको लत पड़ चुकी है, वो इंसान गलत नहीं है, वो इंसान बस एक आदत में पड़ गया है, गलत आदत में पड़ गया है, तो हमें उसकी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया को अब उसकी लाइफ रिस्टोर करनी चाहिए, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो, उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेजो, उसका ट्रीटमेंट करवाओ, उसको ठीक करवाओ, उसको सपोर्ट दो, मॉरल, ये सारी चीजें इंडिया को करनी चाहिए। पैसेज समझ आया सभी को? आ जाए क्वेश्चंस पे। आई होप आज के आर्टिकल पढ़ने के बाद, देखो लाइफ में ना आपको नहीं पता होता कब ऐसा कोई मोमेंट आ जाए कि आप उस चीज की तरफ खींचे चले जाओ। तो अगर आपको कोई भी उस चीज की तरफ खींचता है, ड्रग्स लेने की तरफ, अल्कोहल की तरफ, स्मोकिंग की तरफ, और सबसे बड़ी पता है बात क्या होती है? कोई एक इंसान
ड्रग ले रहा होता है, स्मोक कर रहा होता है, अल्कोहल ले रहा होता है, उसको बड़ा मजा आता है दूसरों को भी अपनी वाली सिचुएशन में लेके आने में, और वो आपको मोटिवेट करेगा, या मजा आएगा करके देखना, मजा आएगा करके देखना, मजा आएगा, तेरी लाइफ अब बड़ी खराब से बड़ी। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इन सब चीजों में नहीं जाना, ये सारी की सारी चीजें गलत है, दे आर रॉन्ग, और ये मेरी लाइफ तबाह कर दे। एक ले ले कुछ नहीं होता है, बहुत लोग आपको ऐसे आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे जो बोलेंगे यार एक ले ले, एक से कुछ नहीं होता है, एक बार करके तो देख, एक बार लाइफ को एंजॉय, और उसको एंजॉयमेंट का नाम देंगे। तो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको इन चीजों में नहीं जाना, भले ही कोई आपको कितना ही आपका अच्छा फ्रेंड आपको उस चीज में धकेलने की कोशिश, क्योंकि उस इंसान को लगता है मैं तो ऑलरेडी इस चीज में फंसा हुआ हूं, मैं तो बाहर नहीं आ पा रहा, तो बाकियों को भी लेके आता हूँ, एक सुकून मिलता है उसे उस इंसान को ऐसा करने से। डोंट डू इट। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। पैसेज के बेसिस पे इनमें से कौन सी बात है जो आप बता सकते हो ऑथर ने जो इवैल्यूएट किया है, ऑथर ने जो जांच करी है इंडिया की एंटी ड्रग स्ट्रैटेजी की, ड्रग से लड़ने की स्ट्रैटेजी की, तो आप क्या कह सकते हैं?
मियरली मीन्स केवल, केवल ड्रग सप्लाई को रोकने से और आप अगर ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा नहीं रहे हो तो इससे अनइंटेंडेड पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, इससे हेल्थ का रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। सही बात है, आपने ड्रग का सप्लाई रोक दिया लेकिन लोगों को ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो इससे क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लोगों को लत तो पड़ी हुई है, आपने सप्लाई रोक दिया तो लोग कुछ सस्ता वाला चीज ढूंढेंगे, सस्ती वाली चीज ढूंढेंगे, उससे और नुकसान होगा। जो प्रेजेंट रिहैबिलिटेशन इकोसिस्टम है, जो अभी लोगों को ठीक करने का जो पूरा सिस्टम है, उसमें अभी एक मिसमैच है। सर्विसेज तो हैं कि सर्विसेज कितनी अवेलेबल है, कितनी जरूरत है, उसमें मिसमैच है, और एडिक्शन शहरों में ज्यादा है, गांव में कम है, तो ये भी एक मिसमैच है। तो एडिक्शन जहां जहां है, एडिक्शन सेंटर्स जहां जहां है और जहां जहां एडिक्शन हो रहा है लोगों, ये एक मिसमैच है, बिल्कुल सही बात है। एडिक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है गांव में, सर्विस अवेलेबल है शहरों में, तो इन दोनों के बीच में चीजें मैच नहीं करती। अगर आप अरेस्ट बढ़ा देते हो और ड्रग को पकड़ लेते हो, ये एक सफिशिएंट इंडिकेटर है सक्सेस का। अलोन वर्ड ने घोटाला कर दिया, नहीं, इससे अकेले से काम नहीं चलेगा। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सिर्फ अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, आपको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। कंबैटिव मीन्स लड़ने से। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? म्यांमार जो लीडिंग प्रोड्यूसर बन गया है इलिसिट इलीगल ओपियम का, ये चिंता वाली बात है इंडिया के लिए, क्योंकि म्यांमार इंडिया के बहुत पास है। सही बात है, म्यांमार इंडिया के लिए बहुत पास है और म्यांमार में ही सबसे ज्यादा ड्रग्स बट रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है इंडिया के लिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो आ रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत ड्रग आपके पास पाया गया और आपके ऊपर एफआईआर हो गई या आपको 6 महीने की जेल हो गई, इसकी वजह से रिहैबिलिटेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जॉब भी नहीं मिल पाती है। सही बात है, वो वापस अपनी लाइफ में नहीं जा पाते हैं क्योंकि जॉब नहीं मिल पाती है उनको। जॉब के लिए कंडीशन ही होती है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर के हिसाब से फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में है, गांव में नहीं है भाई, बिल्कुल गलत दे रखा है। ये अच्छे से सर्व कर लेता है वुमेन को? नहीं, अभी प्रॉब्लम है, कमी है उससे। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। कौन कौन से कंक्लूजन हम पैसेज से निकाल सकते हैं? टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ी है, इसकी वजह से जो नार्कोटिक ट्रैफिकर्स हैं, जो ड्रग्स पे नजर रखते हैं, उनको अब नए नए मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, पुराने मेथड से काम नहीं चलेगा। सही बात है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो इन्होंने फोर्स किया है हमारे ट्रैफिकर्स को, ट्रैफिकर्स की बात हो रही है। ट्रैफिकर्स कौन है? जो ड्रग का सप्लाई कर रहे हैं। तो जो ट्रैफिकर्स हैं वो नए नए मेथड्स यूज कर रहे हैं, लिखा हुआ था पैसेज में, वो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, वो डार्क नेट पे काम कर रहे हैं, तो वो नए नए मेथड्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम रूल्स पुराने वाले अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग जो है आज के टाइम सिर्फ और सिर्फ मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन पे ही रिलाई करता है इंडिया में। अच्छा, एक्सक्लूसिवली वर्ड ने घोटाला कर दिया। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं आएगा। मैरीटाइम से हो रहा है, ऑथर ने बोला था कि भाई समुद्र के रास्ते से हो रहा है, लेकिन हम एक्सक्लूसिवली वर्ड को यूज नहीं कर सकते कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र के रास्ते से ही हो रहा है। एक्सक्लूसिवली वर्ड ने घोटाला कर दिया, इसका मतलब ये नहीं। अगर एक्सक्लूसिवली वर्ड नहीं होता तो ये आंसर होता। सोशल परसेप्शन जो लोगों का नजरिया होता है एडिक्शन के चारों ओर, ये एक रुकावट बन जाता है कि लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। सही बात है, लोगों को लगता है पब्लिक क्या सोचेगी मेरे बारे में, मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में जा रहा हूँ, मेरा नाम खराब हो जाएगा, इसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट नहीं लेने चाहते। सही बात है, तो आंसर इज डी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। अगला कौन सा है जो पैसेज को बहुत अच्छे से समराइज कर रहा है? पैसेज कहता है कि जो इंडिया का जो नार्कोटिक्स चैलेंज है वो मेनली नेबरिंग कंट्रीज से आ रहा है और उसको हम बहुत अच्छे से एड्रेस कर लेंगे अगर हमने बॉर्डर पे नजर अच्छे से रखी और हमने लॉ को अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दिया। नहीं, पैसेज ये नहीं कह रहा लॉ स्ट्रॉन्ग करने से आप अच्छे से एड्रेस कर पाओगे। पैसेज कह रहा है कि आप क्या करो, आप लोगों को ट्रीटमेंट दो। तो ट्रीटमेंट इज द मेन पॉइंट इज पैसेज, इन दिस पैसेज। पैसेज बता रहा है कि इंडिया के क्या क्या ड्रग चैलेंजेस हैं, नेटवर्क्स की बात करी, रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे हैं, हाँ ट्रीटमेंट में कमियां हैं, ट्रीटमेंट की बात यहाँ हो चुकी है और जरूरत है कि हेल्थ और रेगुलेटरी रिस्पॉन्स अच्छा हो, बिल्कुल सारी बातें इसमें आ चुकी हैं। पैसेज बात कर रहा है मेनली डिजिटल टेक्नोलॉजी की, इसमें ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं हो रही, जबकि पैसेज का मेन आइडिया ट्रीटमेंट भी था। पैसेज कह रहा है कि क्या क्या कमियां हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में और यही मेन कारण है ड्रग अब्यूज का, और वो सिर्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, यही मेन सोल्यूशन है? नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा है, वो और भी टॉपिक्स की बात कर रहा है।
तो सारे टॉपिक्स आने चाहिए समरी में। इसमें सिर्फ ट्रीटमेंट दे रखा है, इन दोनों में ट्रीटमेंट दे ही नहीं रखा है, तो ट्रीटमेंट के अलावा और भी सारे टॉपिक्स सबकी बात होनी चाहिए समरी में। तो बेस्ट समरी कौन सी है? वो टोन वाले क्वेश्चन, एक्सपोजिटरी मींस ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऑथर की टोन एडमोनेटरी, ऑथर ने क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल क्रिटिसाइज किया है ऑथर ने कि भाई तुम्हारे पास सेंटर्स नहीं है, शहरों में सेंटर बना के बैठे हुए हो, गांव में लोग सबसे ज्यादा एडिक्ट होते हैं। ऑथर ने चेंजेस की बात करी कि कुछ चेंजेस आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऑथर ने चेंजेस की भी बात करी है। तो ऑथर ने सारी बातें करी है, तो ऑथर की टोन सारी की सारी है ऑल, वन, टू एंड प्रिंसिपल रीजन मीन्स मेन रीजन। समझ आया सभी को? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 6400 स्टूडेंट्स आर वाचिंग द सेशन, बट 6400 लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बार तुरंत के तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार तुरंत की तुरंत कर देंगे। आई होप सभी को पता है कि कल से परफेक्शन 7.0 स्टार्ट हो रहा है, तो कल से आपका परफेक्शन 7.0 स्टार्ट हो रहा है। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है परफेक्शन का, वो आज के आज ले लेंगे। NB60 आपको कोड लगाना होगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओनली 1400 रुपीज़ में आपको सारी की सारी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। परफेक्शन बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें। अगर आप स्पेसिफिकली बैंकिंग की तैयारी करें तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो 2499 रुपीज़ में, जो आपको कंप्लीट इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारी चीज़ें मिल रही थी, उसकी भी आखिरी डेट आज है। कोड आपका सफलता लगेगा और आपको 2499 रुपीज़ में कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आर्टिफिशियल विजडम सबसे बड़ी रिस्क क्यों है, पहले आप पूरा पैसेज खुद से करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तैयार सभी लोग? बाकी डिटेल्स मैं लास्ट में दे दूंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। एआई को लेकर जो डिबेट है वो एक क्वेश्चन है, क्या वो लोगों को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान करेगी। कोई भी रेवोल्यूशन आता है, एआई बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है। अगर अच्छे से यूज किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन रिस्की भी है। एक क्या है कि लेबर, जो कॉग्निटिव सोचने वाली लेबर है, वो एकदम चेंज हो जाएगी। पहले टेक्नोलॉजीज ने फिजिकल वर्क को रिप्लेस किया था, एआई जो है सोचने वाले कामों में भी रिप्लेसमेंट ला रहे हैं। हिस्ट्री बताती है कि टेक्नोलॉजी जॉब्स को ओवरऑल एलिमिनेट नहीं करती है, वो काम में चेंज लाती है, नई नई इंडस्ट्रीज बन जाती है। ट्रांजिशन डिफिकल्ट होता है, रीस्किलिंग की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन पहले भी हुए। दूसरा चैलेंज है कि एआई की पावर कहाँ कंसंट्रेट हो रही है। डेवलपिंग, अगर हम एआई को डेवलप करें उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है इन चीज़ों में। ऐसा कंसंट्रेशन कुछ ही कंट्रीज कर पा रही हैं। इसकी वजह से जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कुछ कंट्रीज पूरी दुनिया को कंट्रोल करना शुरू कर देंगी। इसीलिए लीगल फ्रेमवर्क जरूरी होंगे, जिससे कि कोई कंट्री पूरी दुनिया को ज्यादा कंट्रोल ना करे। तीसरी रिस्क है कि एआई जो है क्या सही नॉलेज दे रही है। एआई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है डेटा में और रिजल्ट बताती है, लेकिन उसके अंदर वो जजमेंट नहीं होता, तो इंसान के अंदर होता है। एआई जनरेटेड कंटेंट कन्विंसिंग होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश करना सच्चाई को झूठ से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो एआई पे बहुत डिपेंडेंट हैं इन सब चीज़ों के लिए, उनके भी डेंजर है कि वो ऐसे डिसीजंस बना लेंगी जो वेरीफाई नहीं हो पाएंगे। इन चीज़ों को करने के लिए गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सरकार को रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे इन चीज़ों को मैनेज करें। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि बेनिफिट ज़्यादा है नुकसान कम है। नहीं नहीं, बेनिफिट्स कम है नुकसान ज़्यादा है। नहीं, अपॉर्चुनिटीज तभी रियलाइज होंगी जब सरकार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को फोकस करेगी। नहीं, हाँ एआई में फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन अगर हमने अच्छे से गवर्नेंस करी तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। सही बात है, आंसर वॉज सी। सबसे बड़ा खतरा ये है कि जियो पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा खतरा नहीं, ऑथर ने बहुत सारे खतरे बताए। कौन सा अजम्पशन है जो स्ट्रॉन्ग बनाता है ऑथर के डिस्कशन को अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, कि जो प्रॉब्लम्स आएंगी एआई की वजह से वो हमेशा के लिए रिड्यूस कर देंगी। नहीं, ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने बोला कि देखो रिड्यूस नहीं होती जॉब्स, नई नई फील्ड्स में जॉब्स बन जाती हैं, किसी फील्ड में चली जाती है तो नई फील्ड में बन जाती है। तो कैपेसिटी होती है कि अडेप्ट कर जाए लेबर मार्केट, रीस्किलिंग हो जाए। तो आपको रीस्किल करना होता है लेबर मार्केट को, लोगों को दोबारा से स्किल देनी होती है नई चीज की, वो उसमें चले जाते हैं। इंटेलेक्चुअल वर्क ज्यादा कम इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल वर्क से। नहीं, सरकार को एआई को रोक देना चाहिए कि वो दिमाग वाले काम ना करे, बिल्कुल ही गलत है। आंसर वॉज स्कोर्स एवरीवन इन स्किमिंग आर्टिकल। चलिए आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। एब्स्ट्रूज मीन्स बहुत ही मुश्किल है। मैग्नानिमस आज ही पढ़ा, बहुत बड़े दिल वाला, कहाँ गया ये ना। ऑफस्केट, आप किसी चीज को कंफ्यूजिंग बना रहे हो। पार्सिमोनियस भी आज ही पढ़ा था, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत कंजूस इंसान जो होता है। टेनेशियस, आपने जो ठान लिया वो ठान लिया। डिटरमिंड, तो आंसर इज सी बी ई डी एंड ए। प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आ जाते हैं। मेक अ वर्च्यू ऑफ नेसेसिटी, मतलब जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा भाई। लीव समवन होल्डिंग द बैग, मतलब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अनफेयरली, गलत तरीके से। कॉल द शॉट्स, आप कंट्रोल कर रहे हो। रन आउट ऑफ स्टीम, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। वो द एक्स्ट्रा माइल, आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। डी ए बी सी एंड 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट। अभी हम पार्सिंग भी करेंगे, डोंट वरी। सब लोग लिखेंगे। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है प्रकृति सरकार 9150। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। तो टीम विल सेंड यू योर बुक, बस एक मेल और स्क्रीनशॉट कर देना। सभी लोग कमेंट जरूर करना 3 वर्ड्स का मीनिंग, है ना। परफेक्शन 7.0 आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। प्री प्लस मेंस बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा ग्रामर ग्रंथ का आपको बैच दिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दी जाएगी। जितने भी परफेक्शन बैचेस एक साल में आए हैं और पिछले साल आए हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। परफेक्शन के अंदर मॉक टेस्ट होता है एवरी सैटरडे, वो मिलेगा आपको। इतनी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। NB60 आपका कोड है 30 जून, मतलब आज तक ये कोड वैलिड है। 60% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 1400 रुपीज में आपको कंप्लीट परफेक्शन बैच, कंप्लीट इंग्लिश का बैच मिल जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।
यहाँ से स्कैन करके डायरेक्टली आप क्लासेस में आ सकते हो। यस ऑफिसर एप्लीकेशन में आपको क्लासेस होंगी, इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो ये आज ऑफर की आखिरी डेट है, आज और कल ये इस ऑफर की आखिरी डेट है। 2499 रुपीज में वो सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो अभी इवेंट हुआ था प्रयागराज में, तब ये ऑफर अनाउंस हुआ था और कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 2499 रुपीज में आपको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी मिल रही है 14 मंथ्स। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके आप इसको ले सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप इस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे। अब आ जाते हैं हम पार्सिंग पे। ऑल्टरनेट डेज पे हम पार्सिंग करते हैं। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मुझे सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एवरीवन। टू क्या है? प्रेपोजिशन, एंश्योर वर्ब, ट्रेड नाउन, बेनिफिट्स वर्ब, द आर्टिकल, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन द पुअर जब आर्टिकल और एडजेक्टिव इस तरीके से आते हैं पूरी पूरी क्लास को दिखाता है। गवर्नमेंट नाउन, मस्ट वर्ब, इम्प्लीमेंट वर्ब, इंक्लूसिव एडजेक्टिव, पॉलिसीज नाउन, सच एज, ये एक पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा का पूरा नाउन। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अलग अलग लोगे तो नाउन है, कंबाइंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन, इस तरीके से भी ले सकते हो, पूरे को नाउन भी ले सकते हो। एंड कंजंक्शन, एक्सेस नाउन, टू preposition, क्रेडिट नाउन, फॉर preposition, स्मॉल एडजेक्टिव, बिजनेसेस नाउन। पार्सिंग हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमें एरर डिटेक्शन में आसानी हो। पार्सिंग अगर आप सीख गए तो आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे 11 बजे प्रोफेशनल बैच की क्लास के लिए। जितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो 11 बजे से पहले पहले आ जाना, जिससे कि आप 11 बजे वाली क्लास भी कर सकते। सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा। मुझे कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा।